अल फलाह यूनिवर्सिटी के समर्थन में मौलाना मदनी का शर्मनाक बयान। मौलाना मदनी के समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता उदित राज, कांग्रेस बेनकाब। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने मौलाना मदनी को दिखाया आईना। जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। शहजाद पूनावाला बोले, अब्दुल कलाम भी मुस्लिम समुदाय से थे। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है। आतंकी डॉक्टरों का अड्डा बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके चांसलर के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच मौलाना अरशद मदनी ने अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर के हिमायत करते हुए ऐसा बयान दे दिया जिससे सियासी बवाल मच चुका है। खुद मुस्लिम धर्म गुरुओं और नेताओं ने भी मदनी के इस बयान पर जोरदार तरीके से पलटवार किया, उन्हें आईना दिखाने का काम किया। हालांकि इस बीच उदित राज ने मदनी के बयान का समर्थन किया, जिससे एक बार फिर से कांग्रेस का असली चेहरा जनता के सामने बेनकाब हो चुका है। दरअसल आपको बता दें कि अल फलाह यूनिवर्सिटी और उसके संस्थापक जावेद अहमद सिद्दीकी पर कार्रवाई को लेकर के जमीयत उलेमा हिंद के प्रमुख मौलाना मदनी ने कहा कि देखिए, अल फलाह में क्या हो रहा है, वो जेल में है और न जाने कितने सालों तक जेल में रहना पड़ेगा। न्यूयॉर्क का मेयर ममदानी बन सकता है, लंदन का मेयर खान बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में एक मुस्लिम किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे आजम खान की तरह जेल भेज दिया जाएगा। अब उनके इसी बयान को लेकर के सियासी पारा हाई हो चुका है। मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर के तमाम मुस्लिम नेताओं ने मौलाना मदनी के इस बयान का करारा पलटवार किया और उन्हें आईना दिखाने का काम भी किया। इस बीच कांग्रेस के नेता उदित राज जैसे लोग भी हैं जो बाकायदा मौलाना मदनी के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की, जिन्होंने मदनी के इस बयान को लेकर के जोरदार तरीके से हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से मदनी बात कर रहे हैं, क्या वो ये भूल गए हैं कि देश में गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रह चुके हैं। सुनिए क्या कुछ शहजाद ने कहा। वोट बैंक और तुष्टीकरण के नाम पर तुष्टीकरण वाले भाईजान एक बार फिर से काम पर, और आतंकी बचाओ लॉबी और इकोसिस्टम काम पर। जिस प्रकार से अरशद मदनी जी ये बात कर रहे हैं, क्या वो भूल गए कि इस देश में तो गृह मंत्री और राष्ट्रपति भी मुस्लिम रहा है। परंतु ये दुख की बात है कि जब भी कोई आतंकी पकड़ा जाता है, जो जमात कहती है कि आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, वो तुरंत मजहबी आधार पर आकर कैसे आतंकवाद का बचाव करने लगती है, इस्लामोफोबिया कार्ड, विक्टिमहुड कार्ड खेलने लगती है। अभी अरशद मदनी ने ये किया है। अरे भाई, जहां से आतंकी निकल रहे हैं, उन आतंकियों पर और उस इकोसिस्टम पर क्रैकडाउन ना किया जाए। और केवल अरशद मदनी की बात नहीं है, चाहे पी चिदम्बरम हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, चाहे इल्तिजा मुफ्ती हो, अबू आजमी हो, हुसैन दलवाई हो, सभी लोग इस आतंकवादी डॉक्टर्स नेटवर्क ऑफ टेरर के लिए बचाव के लिए स्पिन डॉक्टर्स ऑफ टेरर बन चुके हैं। कभी कोई बोलता है सर्कमस्टेंसेस से आतंकी बन रहे हैं, कभी कोई बोल रहा है अन्याय हो गया, कभी कोई बोल रहा है मासूम लोग हैं। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के ऊपर वोट बैंक नीति रखते हैं, और आज अरशद मदनी भी उसी जमात में शामिल है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता उदित राज ने जमीयत प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि हाँ, भारत में मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव किया जाता है। सुनिए क्या कुछ उदित राज ने कहा। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ। इसलिए आजम खान ने डुप्लीकेट पैन कार्ड, परमानेंट नंबर इनकम टैक्स का रखा। ठीक है, गलत है। यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर की फर्जी डिग्री है। यहाँ लाखों वोटर्स हैं जिनका डुप्लीकेट वोटर्स हैं, लाखों आधार हैं, उनको भी जेल भेजा गया। तो अब जैसे अल फलाह यूनिवर्सिटी है, मैं मानता हूं कि कोई गया गुप्त रूप से टेररिस्ट एक्टिविटीज किया है, उसको
क्षमा नहीं करना चाहिए, टेररिज्म को क्षमा नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरी यूनिवर्सिटी को टारगेट नहीं कर सकते ना, बंद कर दे यूनिवर्सिटी, ये नहीं कर सकते। हाँ, अगर वाइस चांसलर ने फाइनेंशियल रेगुलरिटी की है तो आप उसको लॉ के तहत वो करिए, लेकिन अब जब मुस्लिम होता है तो इस तरह से हमला होता है, बुलडोजर मुसलमानों के घर पर ही चलता है। तो ये तो अमेरिका और यहाँ की तुलना नहीं। अमेरिका इज ग्रेट बिकॉज अमेरिका में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर डिस्क्रिमिनेशन है। वहीं दूसरी ओर इमाम ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष इमाम उमर अहमद इलियासी का बयान भी सामने आया, जहां पर उन्होंने मौलाना मदनी को आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब दिल्ली में यह धमाका हुआ और उसके जो तार है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े, तब आतंकवाद को लेकर के मदनी ने किसी भी तरीके का बयान नहीं दिया, और अब जब कार्रवाई हो रही है तो इस तरीके से वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ इमाम उमर अहमद इलियासी ने कहा। जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी का सामने बयान आया है, मैं उसकी मजम्मत करता हूं, बहुत निंदा भी करता हूं कि इस समय उन्होंने ये जो बयान देकर देश के माहौल को खराब करने जैसा बयान है, लोगों के अंदर डर पैदा करने जैसा बयान है, देश के अंदर अराजकता पैदा हो उसका बयान है। जिस तरह से वो एक जिम्मेदार संगठन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी का ध्यान रखते हुए इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। आज जिस तरह से उन्होंने अल फलाह यूनिवर्सिटी के हवाले से उनका समर्थन किया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उन्होंने आतंकवाद का समर्थन किया है, आतंकवादियों का समर्थन किया है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और ये बात सबको मालूम है कि जिस तरह से लाल किले पर ये जो ब्लास्ट हुआ, वो जो ब्लास्ट था, जो हमला था, वो भारत पर नहीं, भारत की आत्मा पर हमला था। देश के माहौल को खराब करने की साजिश थी। और जिस तरह से 3 बड़े उसी अल फलाह यूनिवर्सिटी के 3 जो लोग पकड़े गए हैं, वो उस अल फलाह यूनिवर्सिटी के ही लोग हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उन्हें काम करते रहना चाहिए, लेकिन देश की सुरक्षा का विषय है ये। मौलाना को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जब बम ब्लास्ट हुआ था तो उन्हें आतंकवाद के विरोध में अपना बयान देना चाहिए था। उनकी जो जमीयत उलमा हिंद है, उसको आतंकवाद के विरोध में प्रदर्शन करना चाहिए था। आज जिस तरह से उन्होंने यह बयान दिया है, मुझे लगता है कि मेरी उनसे गुजारिश भी है कि अपने इस बयान के लिए दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अपने बयान जो उन्होंने दिया है उसको सही बयान जो लोगों तक पहुंचाएं, और जिससे कि इस बयान से एक डर का माहौल मुसलमानों के अंदर, एक डर, खौफ, अराजकता का माहौल बना है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से उन्होंने इंग्लैंड का, अमेरिका का हवाला दिया है, तो मुझे लगता है कि उन्हें भारत के मुसलमानों की तुलना उनसे नहीं करनी चाहिए थी। आज जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की खास तौर पे जब से सरकार आई है, सबसे ज्यादा सिविल सर्विसेज के अंदर मुसलमान आए। आज मुसलमान बिल्कुल गरीबी की रेखा के नीचे जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं का सबसे ज्यादा लाभ मुसलमानों को हुआ है। उन्होंने आज तक तो कोई तारीफ नहीं करी। उन्होंने आज तक तो कोई ऐसा बयान नहीं दिया कि नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के हक में भी और पूरे देश के हित में काम करते हैं। जिस तरह का उनका ये बयान है, अफसोसनाक है।
मुझे लगता है कि उन्हें अपने दोबारा से सोच विचार करना चाहिए और दोबारा से पूर्ण विचार करने के बाद उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को सही रखनी चाहिए। आतंकवाद के विरोध में अपनी बात रखनी चाहिए। आतंकवादी का यकीनन कोई मजहब नहीं होता है, लेकिन जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो मुसलमान हैं, वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, तो उनको भी इसके विरोध में आना चाहिए, जिससे कि देश का माहौल अच्छा बने और आपस में हम सब मिलकर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन रहा है, हम सब उसमें उनका सहयोग करें। दरअसल आपको बता दें कि इस बीच मौलाना मदनी के बयान का समर्थन करते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने मुसलमानों के सड़क पर उतरने की बात कर दी। सुनिए क्या कुछ साजिद रशीदी ने कहा। देखिए, हर आदमी अपनी कमियों को छुपाने के लिए दूसरों के ऐब गिनाता है। जमीयत उलमा-ए हिंद हमारी एक इतनी पुरानी तंजीम है जो आरएसएस से भी 2 साल पुरानी तंजीम है। आरएसएस आज हिंदुस्तान के गांव-गांव में पहुंच गया है, नगर-नगर में पहुंच गया है। क्या वजह है कि जमीयत नहीं पहुंच पाई? अगर जमीयत चाहती तो तमाम जिलों में हमारी अपनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज होती, हमारे अपने इदारे होते, हमारे अपने लोग तैयार होते, जैसे आरएसएस ने किया है। लेकिन जमीयत ने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। आज टीवी पर बैठकर या कैमरे के सामने हम ये तो बोलते हैं कि साहब हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है। जैसे कांग्रेस के वक्त में आप सड़कों पे निकलते थे, लाखों लोग रामलीला मैदान में इकट्ठा करते थे। आज क्यों नहीं निकल रहे हमारे जितने भी पेशवा हैं, जितने भी रहनुमा हैं? इन तमाम को आना चाहिए सामने, सड़कों पे निकलना चाहिए ताकि हम अपनी बात को रख सके। किसानों के खिलाफ एक कानून आया, सरकार लेकर आई, वो सड़कों पर निकले, उन्होंने अपनी शहादत दी, कई सौ मुसलमान किसान शहीद हुए और अंत ये हुआ कि वो तीनों बिल जो है वापस लेने पड़े सरकार को। तो अगर मुसलमान भी सड़कों पर नहीं निकलेगा और मदनी साहब जैसे लोग जो कौम के रहनुमा हैं वो सिर्फ टीवी पर भाषण देंगे, अखबार में बयान देंगे, तो कौम आगे नहीं आ सकती। इसलिए हमें निकलना पड़ेगा। निकलने के लिए साहस मदनी साहब जैसे लोगों को ही जुटाना पड़ेगा, उनको सामने आना पड़ेगा, तब जाके कौम का भला हो सकता है। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम यूथ एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद आमिर रशीद ने भी आज जोरदार तरीके से पलटवार मौलाना मदनी के इस बयान का पर किया। उन्होंने कहा कि हिंदू मुस्लिम की एकता को खंडित करके मदनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। सुनिए क्या कुछ मोहम्मद आमिर रशीद ने कहा। देखिए, अरशद मदनी साहब का जो बयान है वो हकीकत से बिल्कुल परे है। सांप्रदायिकता से इस देश की एकता को खतरा नहीं है। वहां भी विचारधारा और कट्टरपंथी जो आजकल जो इंटेलेक्चुअल लॉबी है मुसलमानों में, जो देश के अंदर बम फोड़ने का काम कर रहे हैं, इस तरीके की हरकतों से देश का ताना बाना बिगड़ रहा है और जो हिंदू और मुसलमानों के बीच की एकता की डोर है वो कहीं ना कहीं खंडित हो रही है, कमजोर हो रही है। और अरशद मदनी मौलाना साहब जो बात कर रहे हैं, अभी उन्होंने तालिबान के एक मंत्री को अपने यहाँ बुलाया और उसकी बहुत आवभगत करी, उसको डॉक्टरेट की उपाधि दी है। तो जाहिर सी बात है कि तालिबान की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और वो कह रहे हैं कि इस्लाम को मिटाने की साजिश हो रही है, तो इस्लाम को मिटाने की साजिश नहीं हो रही। भारत ऋषि मुनियों का देश है और यहाँ पे जो इस्लाम फैला है वो सूफिज्म के रास्ते फैला, ना कि तलवार के रास्ते पे। और रही बात मुसलमानों के सुरक्षित रहने की, तो 53 इस्लामिक राष्ट्र है। आप अरशद मदनी साहब अपने दिल पे हाथ रख के बताइए, जितना देश के अंदर मुसलमान सुरक्षित है उतना अन्य कहीं भी इस्लामिक राष्ट्रों में सुरक्षित नहीं है। और ये बात अलग है कि देश के अलावा अन्य राष्ट्रों में जहां पर भी इस्लाम फैला है वो तलवार की नोक पे फैला है, पर हमारे देश के अंदर ऋषि मुनियों के अंदर इतनी उदारता थी कि यहाँ पे सूफिज्म के रास्ते इस्लाम फैला है। और इस तरीके की बातें करके वो एक जो मुसलमानों में तबका है उसको भड़काकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने भी मदनी पर जोरदार तरीके से हमला बोलते हुए कहा कि मौलाना मदनी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हो सकते। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता शहनवाज हुसैन ने कहा। जमायतुल उलमा हिंद के सदर अरशद मदनी का बयान बहुत गैर जिम्मेदाराना है। जमायतुल उलमा हिंद जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही, उससे ये उम्मीद नहीं हो सकती थी कि इस तरह का बयान वो देंगे। ये कहना, मिसाल देना कि न्यूयॉर्क का मेयर मुसलमान बन सकता है, और ये मिसाल देना एक पाकिस्तानी सादिक खान लंदन का मेयर बन सकता है, और भारत का मुसलमान कहीं का
वाइस चांसलर नहीं बन सकता मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ये कहा। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का मुसलमान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, क्रिकेट हॉकी का कैप्टन बन सकता है, भारत का मुसलमान चीफ जस्टिस बन सकता है, भारत का मुसलमान एयर चीफ मार्शल बन सकता है, भारत का मुसलमान हर वो पद को पा सकता है जो भारत के संविधान ने उसको अधिकार दिया है। और इसकी बहुत सी मिसालें रही हैं। लेकिन ये कहना कि कहीं का वाइस चांसलर नहीं बन सकता, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। मौलाना अरशद मदनी को माफ़ी मांगनी चाहिए। मौलाना अरशद मदनी को मुल्क को बदनाम करने का कोई हक नहीं है। जो प्रोपगंडा पाकिस्तान और हमारे मुल्क के दुश्मन फैला रहे हैं कि भारत के अंदर मुसलमानों का रहना मुश्किल है, वही प्रोपगंडा मौलाना अरशद मदनी फैला रहे हैं। ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। वो मौलाना अरशद मदनी हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं। इसके अलावा बीजेपी नेता मोहसिन रजा ने मौलाना मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि ये लोग हमेशा दोहरे मापदंड अपनाते हैं, अपनी दुकान दूसरों को दोष देकर चलाते हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने कहा। देखिए, हमेशा से इन लोगों का डुअल कैरेक्टर रहा है। ये सब अरशद मदनी साहब हों या इनके परिवार के लोग रहे हों, इन्होंने सिर्फ देश के मुसलमानों को लूटने का काम किया है, गुमराह करने का काम किया है और दूसरों के सर पे ठीकरा फोड़ते हैं और अपनी दुकानें पूरी तरीके से चलाते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसका फायदा कर दिया, पूरे देश के मुसलमानों का क्या हश्र किया इन लोगों ने। एक बहुत लंबे समय से आप देखिए ना, मुसलमानों के नाम पर सरकारों से लाभ पाने वाले लोग निजी स्वार्थ के लिए काम करते रहे, लेकिन मुसलमानों का तो उत्थान नहीं किया। कितनी यूनिवर्सिटी बना दी इन्होंने, कितने इदारे बना दिए, कितने मुसलमानों के लिए काम कर दिया, जरा बताएं तो। अगर राज्यसभा भी जाना था तो अपने ही परिवार से ढूंढ के लाए। और हम एपीजे कलाम बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि एक हाथ में कलम हो और गले में टाई हो। हम वो उस तरफ ले जाना चाहते हैं मुसलमानों को। भारतीय जनता पार्टी पर बार बार उंगली उठाना और ये कहना और ममदानी की बात करना, आप अमेरिका की बात करिए, आप अफगानिस्तान की बात करिए, आप बांग्लादेश की बात करिए, आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप देश की बात भी कर लीजिए ना, हिंदुस्तान की भी तो बात कर लीजिए। आप कहते हैं आप लाइफ टाइम बनना चाहते हैं हर चीज में। आपने अगर कुछ आप करते हैं तो आप अपने परिवार को ही तो लाकर स्थापित करते हैं या अपने आप को आप लाइफ टाइम करना चाहते हैं। आप भी तो एक इदारा चला रहे हैं। अरशद मदनी साहब पूरा एक इदारा चला रहे हैं, उनके परिवार के लोग हैं। तो बस एक इदारे में ही आप अपने बैठे हैं और वहीं से पूरे देश के मुसलमानों का ताना बाना आप बुनते हैं। आप चाहते हैं जो आप कह दें वो सारे मुसलमान कर दें। तो ये खाली मुसलमानों के नाम पे राजनीति जो लोग तुष्टीकरण की करते थे, जिनको आप फायदा पहुंचाते थे, वो आपको फायदा पहुंचा देते थे। तो लिहाजा अब हम सीधी तौर पर सारे 142 करोड़ देशवासियों को वो फायदा पहुंचाते हैं। उसमें अगर मुसलमान पात्र बनते हैं तो उनको भी योजना का लाभ मिलता है। अगर हमारे और समाज के लोग बनते हैं, और वर्ग और समुदाय के बनते हैं, उनको भी लाभ मिलता है। तो ये भेदभाव की राजनीति तो हमने की नहीं है कि आप ये रोना रोते रहें कि हमारे साहब वहां अमेरिका में वो मेयर बन जाता है, एक मुसलमान यहां नहीं बन सकता। तो संसद के सदस्य तो आपके भाई भी बने। एपीजे कलाम साहब को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बनाया। दोबारा जब बनाने की बात आई तो आप जिस पार्टी को समर्थन करते थे उस पार्टी ने हाथ खींच लिया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एपीजे कलाम साहब को बनाना चाहती थी दोबारा। तो आप डुअल कैरेक्टर से बाहर आइए ना। ये दोहरा चरित्र आप किसको दिखाना चाहते हैं? और अभी भी गुमराह करने के लिए आप तैयार रहते हैं मुसलमानों को कि साहब हम क्यों? क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किसने बनाई थी, क्यों बनी थी, इसका क्या पर्पस था, क्या कुछ हल निकला इससे? आज भी वही चंद ही लोग तो हैं। चंद मुस्लिम धर्मगुरु बैठे हैं उस पर कुंडली जमा के, और करोड़ों करोड़ जो हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको भेज दिया है कि तुम फेरी लगाओ और तुम मदरसे में चले जाना, सुबह अलिफ बे ऐसे पढ़ाना, बाकी शाम को तुम्हारे अब्बा खाना बनाने के लिए कुछ कमा के ले आएंगे इधर उधर से फेरी लगा के। तो हम उन बच्चों को आज एक अच्छी शिक्षा की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज उनके हाथ में हम कलम देना चाहते हैं। और जिनको आपने समर्थन किया था उन्होंने कलम नहीं दिया था, उन्होंने उनको अपराधी बनाने का काम किया था, उनको अपराध में झोंकने का काम किया था। एक दौर ऐसा आया कि मुसलमान नौजवान अपराधियों को अपना आइडियल मानने लगे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ और था ही नहीं कि उनके पास एपीजे कलाम होते या और उससे पहले जाकिर हुसैन होते या मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब होते।
तो ये तो मिसाल आपने बनाई नहीं कभी, और आज आप फिर लगे अपनी एक ही ढपली, एक ही राव है, वो बीजेपी ये करती है और यहां पर मुसलमानों का जो है बहुत उनके साथ उत्पीड़न हो रहा है। कहां हो रहा है? आपकी दुकानें नहीं चल पा रही हैं इसलिए आप परेशान हैं, और कोई बात नहीं है, मुसलमान यहां पे बहुत आराम से रह रहा है। कुल मिलाकर के जिस तरीके से दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, उसके जो तार हैं वो सीधे अल फलाह यूनिवर्सिटी और वहां पर पढ़ने वाले डॉक्टर्स से जुड़े हैं, और एक एक करके यूनिवर्सिटी के खिलाफ ताबड़तोड़ तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। न सिर्फ यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर के जांच चल रही है, बल्कि उसके जो चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है। इन सब के बीच में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी के कई सारे डॉक्टर्स हैं वो भी लगातार जांच एजेंसी की रडार पर है, और ऐसे में मौलाना मदनी का इस तरीके से बयान देना, अल फलाह यूनिवर्सिटी का समर्थन करना, हिमायत करना, जाहिर तौर पर ये लोगों को रास नहीं आ रहा है। और खुल करके मुस्लिम धर्म गुरुओं से लेकर के खुद मुस्लिम नेताओं ने भी मौलाना मदनी के इस बयान पर जोरदार तरीके से पलटवार किया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।